अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तरह की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में तैराक के चाल तथा धारा के वेग निकालना है। यानी कहने का मतलब है इस पहला वाला फार्मूला पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा वाला भी फार्मूला पर क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों लगा देंगे आंसर निकल के चला यार। पहला पूछ रहा है तो उसको निकालिए। तो क्या कह रहा है शांत जल में तैराक के चाल, तो तैराक के चाल पूछ रहा है तो जोड़िए, यानी 10 आप प्लस के कितना 6 अब बट्टा के 2 यानी 16 बट्टा के 2 काटने के बाद में 8 किलोमीटर पर आवर निकल के चला आया। उसके बाद से कह रहा है धारा के चाल, यानी दूसरा कंडीशन में कह रहा है धारा के चाल, तो वही कह रहा है धारा के चाल यानी 10 माइनस के 6 अब बट्टा के 2 यानी 4 बट्टा 2 यानी काटने के बाद में 2 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल के चला आया। कहाँ दिक्कत है बउआ? कोई दिक्कत है? नहीं होगा, क्योंकि आप इस चैनल पर आए हुए हैं कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस 74 88 56 पे। क्वेश्चन है कि कह रहा है एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 6 घंटे लगते हैं, तो धारा के वेग ज्ञात करना है। तो क्या दिक्कत है? तो पहले फर्स्ट में उसका चाल ज्ञात कीजिए ना, जो किस चाल से जा रहा है कि 36 किलोमीटर दूरी को 6 घंटा में तय कर रहा है, विपरीत जा रहा है तो 24 किलोमीटर को दूरी तय करने में भी 6 घंटे लग रहा है, तो उसका चाल क्या रहा होगा? पहले दोनों कंडीशन में चाल निकालिए। तो पहला हम निकालते हैं पहला कंडीशन में, यानी धारा के क्या धारा के दिशा में चाल, तो दूरी दे दिया है 36 किलोमीटर और समय तो हम लोग का होता है 6 दिया है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय है नो, यानी काटने के बाद में 6 किलोमीटर पर आवर निकल के चला आया। दूसरा का कंडीशन में कह रहा है विपरीत दिशा, यानी 24 किलोमीटर के दूरी 6 घंटा में चल रहा है, तो इसको भी काटिएगा तो 6 चौका 24 किलोमीटर आवर आ रहा है, आवर आ गया। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? धारा का वेग पूछ रहा है, तो एकदम आसान पूछ रहा है। धारा का वेग पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है तो घटाइए ना आप। हाई एक्स है, हाई क्या है, वाई है, नहीं बताए हैं, नहीं जानते हैं और नहीं जानते तो जाइए ना पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देखिए, एकदम बेसिक, एकदम जीरो से हीरो बनाए हुए हैं पार्ट 1 में। यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, आ गए हैं तो क्यों जा रहा है, पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद से उसको देखिएगा। देखिए तो 6 माइनस 4 बट्टा के 2 यानी 2 बट्टा 2 काटने के बाद में 1 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर निकल के चला है। कितना आसान क्वेश्चन है। हाई क्वेश्चन बताइए, कल में से बनाना पड़ेगा एग्जाम में अगर आ जाता है। इस वीडियो को आप देख कर भी जाइएगा नो, तो गर्दा उड़ा के आइएगा, चैलेंज है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से तैर सकता है। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से दुगुना है, तो धारा के वेग ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं, मान के चलते हैं, मानना कि क्या मानते हैं कि धारा के विपरीत चाल कितना x किलोमीटर पर आवर होगा, तो धारा के प्रतिकूल चाल एक दुगुना है तो 2x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब जब हो ही जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, तब क्या कर रहा है शांत जल में चाल निकाल दीजिए। तो शांत जल में जब चाल निकालिएगा, हाँ, तो शांत जल में चाल निकालना है, तो शांत जल में व्यक्ति के जब चाल निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा नो, यानी x प्लस 2 x बटा के 2 करना पड़ेगा, यानी सेम फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, यानी 3x बटा के 2, ये 3x है
थोड़ा घसटा गया है। अब देखिए ये जो 3x बट्टा के 2 इसको ए तय करने में उसको इस समय 9 घंटा का लग रहा है। तो x के वैल्यू निकल जाएगा 9 गुणे 2 बट्टा के 3, तो 3 3 का के 9, तो 3 दूना 6। तो x के वैल्यू यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल निकल गए 6, हाँ नहीं, तो प्रतिकूल जो चाल हो जाएगा, एक दुगुना है तो 6 दूना 12। अब क्या पूछ रहा है हम लोग को? धारा के वेग पूछ रहा है नो। तो धारा के वेग पूछ रहा है, तो 12 - 6 बट्टा के 2 यानी 6 बट्टा 2 कटने के बाद में 3 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल के चला है। कहाँ कोई दिक्कत है? कहीं हाथ रुका? नहीं रुका तो आपका भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि सच्चाई होता है। देखिए कि नहीं, लाइट आ गया कि नहीं? लाइट पहले नहीं था लेकिन अभी आया, ठीक है। फिर भी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तैर सकता है, जबकि नदी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा उसी स्थान पर तैर कर वापस आने में उसे 3 घंटा 12 मिनट लगते हैं, तो वह स्थान कितनी दूर है? तो वह स्थान कितनी दूर है, अब देखिएगा। पहले उसको दूरी पता करने से पहले मान लेते हैं हम स्थान x किलोमीटर दूर है। मान लिए, आपके बात हम माने, जब आप कह दिए तो हम मान लिए। तो धारा के अनुकूल उस व्यक्ति का जो वेग होगा, नहीं तो 8 में 2 किलोमीटर 9 एथी का है, धारा का है, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और उस व्यक्ति के जो धारा के जो प्रतिकूल जो वेग होगा, ये 8 में से 2 घटेगा यानी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हम मान के चले हैं x ना, तो पहला 10 अब प्लस फिर सेम दूरी 6, दोनों को तय करने में उसको 3 घंटा 12 मिनट लग रहा है। टोटल को हम लोग घंटा में जब चेंज करेंगे तो 16 बट्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 16 बट्टा 5 कैसे होगा? अब देखिए 3 प्लस ये है 12 मिनट, मिनट को चेंज कीजिएगा आवर में, तो 60 से हमको भागा करना पड़ेगा। तो कहिए 6 दूना 12 हैं, और 6 दहिया के 60 और 2 पचे 10, चाहे 12 पचे 60 डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 3 पूर्णांक 1 बट्टा कितना हुआ? 5 हुआ, तो 5 ये 15 1 16 बट्टा के 5 ना हुआ, हाँ तो वही तो डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पर। तो इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 ना, तो 6 पचे 30, तो 5x प्लस 6 10 3 30, यहाँ पर 3 होगा, सॉरी 3x और 6 पचे 30 यानी 5x इक्वल 16 बट्टा 5, तो 5 6 के 30, तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 8x इक्वल टू, तो 16 गुणे 6 क्या हो जाएगा? 16 गुणे 6, तो 8 से काटते हैं 8 दूना के 16, तो x बराबर 6 दूना के 12, यानी उसके बीच के जो दूरी होगा 12 किलोमीटर होगा। कितना हो जाएगा? 20 के बीच के दूरी 12 किलोमीटर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। खास क्वेश्चन तो है नहीं जिसका सलूशन लंबा चौड़ा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करने में कुल 13 घंटे लेती है। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का चाल ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि शांत जल में नाव के चाल,
शांत जल में नाव का चाल x किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक है, अब धारा का चाल, अब धारा का जो चाल है y किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक, उसके बाद से अनुकूल जाएगा तो दोनों x और y जुड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं। अब धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत जाएगा तो उसका धारा का जो वेग होगा उनका होगा घटेगा, लेकिन शांत जल में नाव के चाल हो या व्यक्ति के चाल हो तो क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, अब विपरीत में तो घटता ही है। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं धारा के दिशा में नाव का चाल x प्लस वाई या धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल x माइनस वाई। ठीक है, तो पहला कंडीशन में समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहला कंडीशन में हम लोग को ये 30 बटा x माइनस वाई हो जाएगा और प्लस के 44 बटा आपका x प्लस वाई इक्वल तो करने में 10 घंटे लग रहा है। तो हम यहाँ पर 1 बटा मान के चलते हैं x माइनस वाई के वैल्यू क्या मान रहे हैं हम मान लेते हैं a। ठीक, 1 बटा x प्लस वाई इसका वैल्यू हम मान लेते हैं b। तो ये हो जाएगा 30a प्लस 44b इक्वल 10। ठीक, यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद से अगला कंडीशन में है कि 40 55 है, तो 40 बटा x माइनस वाई या प्लस 55 बटा x प्लस वाई, इसको तय करने में कितना समय लग रहा है, 13 घंटा। ठीक, तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 40a प्लस 55b इक्वल 13। समीकरण हो गया 2। अब देखिए, अब यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 किसी को एक को हम हल करते हैं तो यहाँ पर अगर 3 से गुणा कर देते 4 से, यहाँ पर 3 से गुणा कर देते तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं तो 4 3 12 यानी 120a प्लस 4 चौका 16 4 चौका 16 1 17b इक्वल 4 दुनिया के 40। 3 से गुणा करते हैं 120a प्लस तो 5 3 15 5 3 15 1 16b इक्वल 13 3 39। अब बट्टा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 11b, ये घटाएंगे तो 1 आया था 1b बराबर 1 बट्टा 11 हो गया। ठीक, b के वैल्यू 1 बट्टा 11, तो b के वैल्यू जब 1 बटा जब 11 आ गया तो किसी समीकरण में हम अगर b के वैल्यू रखते हैं तो a के वैल्यू निकल जाएगा। तो मान लेते हैं समीकरण 1 में हम रख रहे हैं तो कितना है 30 प्लस 30a प्लस 44b इक्वल के कितना 10 नु है 10 है। तो 30a प्लस 44 गुणे b के वैल्यू 1 बटा के 11 इक्वल 10। तो 11 चौका 44, तो 30a 30 हो जाएगा, 30a इक्वल जोड़ में तो घटा में हो जाएगा, घट हो जाएगा कितना 6, तो 6 5 30। तो a के वैल्यू कितना निकल गया 1 बटा 5। a के वैल्यू कितना निकल के चला आया, a के वैल्यू हम लोग को निकल के चला 1 बटा 5। अब देखिए 1 बटा x माइनस वाई इसका वैल्यू हम a माने हैं। तो 1 बटा x माइनस वाई a के वैल्यू हम लोग का आया है 1 बटा 5, यानी x माइनस वाई इक्वल 5। समीकरण 1 हो गया। अगला कंडीशन में 1 बटा x प्लस वाई इक्वल b माने हैं। तो 1 बटा x प्लस वाई, b के वैल्यू हम लोग कितना है, b के वैल्यू हम लोग कितना निकल कर 1 बटा 11, यानी 1 बटा 11
यानी x प्लस वाई यानी हो गया 11। ये हो गया समीकरण क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में x वाई है प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल, जो उनको जोड़ रहे हैं तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स एक्स हो जाएगा 2x इक्वल 11 यहाँ पर है 5, यहाँ पर 11 5 हो जाएगा 16, 16 को काटेंगे ये 8 मर्द में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना निकल के चला है 8। ठीक है, अब x का वैल्यू निकल के चला है 8, यानी हम लोग को शांत जल में नाव के चाल निकल के चला आया। अब x का वैल्यू निकल के चला है जब 8, तो किसी समीकरण में हम मानते हैं, मान लेते हैं इसी समीकरण में हम मान लेते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 2 मान लिए, यहाँ पर इसको 3 तो मान लेते हैं, यहाँ पर मानना पड़ेगा तो 4। मान लीजिए समीकरण 3 में हम x माइनस वाई है इक्वल 5 है ना, x का वैल्यू अगर 8 है माइनस वाई इक्वल 5, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 8, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी धारा के चाल हो जाएगा 3 किलोमीटर। हल्का कैलकुलेटिव था लेकिन काफ़ी बेसिक तरीके से हम लोग बनाने का प्रयास किए और हम लोग अपने क्वेश्चन को बनाने में यानी हल करने में सफल भी रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया हो सकता है लंबा प्रोसेस है, तो आप एक बार और वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपके हाथ की बात है। जितना बार देखिए, जितना बार में समझ में आए, जब तक समझ में आए तब तक देखते रहिए, उसके लिए पैसा थोड़ी लग रहा है। मान लीजिए आदमी सीखने जब आया है तो सीख कर जाए, चाहे उसके लिए कहे ना 10 बार देखना पड़े, 10 बार देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 55 मिनट लेता है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात करना है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं मोटर बोट की चाल हम x मान लेते हैं, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, तो हम लोग का दूरी है 10 किलोमीटर पहला कंडीशन में। ठीक है, अगर a प्रतिकूल जाएगा तो इसके चाल का होगा घटेगा, अब प्लस फिर वही दूरी अगर अनुकूल जाता है इसके चाल का हो जाएगा बढ़ेगा, क्योंकि 2 किलोमीटर ये क्या है हम लोग धारा के चाल है। ठीक है, अब इसको आने तो अनुकूल और प्रतिकूल जाने में आने में इसको 55 मिनट लग रहा है, तो 55 बटा अब मिनट में है ये 55, तो इसको घंटा में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हम हल करेंगे, आंसर निकल के चला जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तिरछा तीसरी जैसे हम करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10x माइनस के 20 प्लस के 20, इसको करेंगे प्लस 10x माइनस के 20 इक्वल 55 बटा के 60। ठीक है, इसको हालांकि ये काट भी सकते हैं, काट देते हैं, 5 से काट देते हैं 11 मर्द में कर जाएगा, 5 से काट देते हैं तो 12 25 60। ठीक, यहाँ पर देखिए 20 प्लस के है माइनस के कैंसिल हो गया, 10 10 20x बटा x प्लस इंटू एक्स प्लस बी के रूप में है, तो हो सकता है x स्क्वायर और माइनस के 2x 11 बटा 12। अब देखिए तो 20x बटा ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 4 इक्वल 11 बटा 12। ये करेंगे तो 11x स्क्वायर और माइनस 11 चौका 44, इधर करेंगे तो 12 9 24 यानी 240x। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग अब 11x स्क्वायर प्लस है तो माइनस में 240x और माइनस के 44 इक्वल का हो जाएगा 0। अब देखिए जैसे हम लोग इसको हल करते हैं, तो जब हल करेंगे तो दोनों बगल हम लोग को क्या दिया हुआ है,
अंक दिया हुआ है, दोनों बगल जब अंक दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग को एक फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही दोनों बगल अंक दिया हुआ है तो दोनों बगल हम लोग गुणा करना पड़ेगा, और दोनों बगल गुणा करने के बाद जो गुणनफल निकल के आएगा तो ऐसे दो पार्ट करना पड़ेगा ताकि हमको गुणा करने पर गुणनफल और घटा देने पर 240 निकल के चला आएगा। तो ठीक है, तो इसको जैसे हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 11x² और माइनस में 242x और प्लस में 2x, 242 में से 2x घट जाएगा तो बच जाएगा 240x और माइनस के 44 बराबर 0। तो 11x हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बच जाएगा 11 दूना 22, सॉरी हाँ 11 दूना 22, 11 दूना 22। अब प्लस में 2 कॉमन कर लेते हैं तो 11x माइनस 11 दूना 22, 11 दूना 22। ठीक है, अब यहाँ पर हम बता देते हैं कि 11x प्लस में 2 और x माइनस 22। ठीक है, तो x के वैल्यू 1 हो जाएगा -2/11, 1 हो जाएगा 22। ये माइनस वाला जो है वो अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला जो होगा ये मान होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि शांत जल में मोटर का जो चाल होगा 22 किलोमीटर पर आवर हो, क्या होगा, 22 किलोमीटर पर आवर होगा। जो कि इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो और सेशन और क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरा ये मेहनत आपके लिए सकारात्मक है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। अगर पुराने हैं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करते रहिए, ताकि आपके ही सहयोग से इस चैनल का ग्रोथ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़िएगा और हमारे मनोबल बढ़ते रहेगा, और आप लोग के बीच आप लोग के लिए मैं इससे भी बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर आते रहूँगा। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस चैनल की खास बात यह है कि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के तो इतना ज़्यादा शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है कि हर एक टॉपिक पर या उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा तो जाकर परीक्षा में धमाल मचाइएगा। उसके अतिरिक्त बेसिक जो सीरीज जो चल रहा है उसको देख ही सकते हैं आप। रीजनिंग भी पड़ा हुआ है, ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है। ठीक है, इस तरह के टॉपिक पढ़ा हुआ है जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जाइए और उसे देखिए और अपने परीक्षा में सफलता ग्रहण कीजिए। इसके अगले जो भी टॉपिक होगा आपके बीच बहुत जल्द लेकर मैं रूबरू होते रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।